ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उसके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। माता अहोई की कृपा से संतान दीर्घ आयु होती है और उसके जीवन में खुशहाली आती है। अहोई माता माता पार्वती का ही एक रूप है और इस बार यह व्रत रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में आ रहा है, जो बहुत ही शुभ है। तो आइए अहोई माता का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जो उसका बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जीवित होगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरभि गाय के नीचे साफ सफाई करती। सुरभि गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूं। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी बाहिली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बाहिली के पास ले चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसकी जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली, मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरभि के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाइयो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर देखकर आओ,
कि वह आज अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? हमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली। अब साहू माता ने कृपा करके खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना, पूरे परिवार की खोलना, बच्चों की लंबी आयु करना, सुख समृद्धि देना और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करना। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी के दिन गणेश भगवान की इस कथा को सुनने से ही हमारी अहोई अष्टमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा, दोनों अपने मतलब की बात मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछी। वह पड़ोसन से जाकर बोली, गणेश जी मेरे से बोले हैं, कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, सुंदर काया मांग ले। तो घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसे सब किसी को देना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु दाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल वसंती, तू ही सुखदाता, मैया तू ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वास, वही में गुण आता। कर न सके कोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खाने पानी का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता की आरती जो कोई नर गाता। और उमंग यति उपजे, पापी उतर जाता। ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता। प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय।